हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल हे हरि हे हरि। बाबू से प्रार्थना, हम सबको रामचरितमानस की भावभूमि पर ले चलें। पूज्य बापू। इस्लाम धर्म के माध्यम से परम तत्व को पाने के लिए अपनी अपनी बंदगी करने वाले ये सभी हमारे यहाँ तो सब आ रहे हैं। आप सब ने आकर व्यासपीठ को आदर दिया। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अदब का और आपके व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा का बहुत बहुत शुक्रिया। અહીં આવીને આમ ગંભીર થઈને ઠૂંઠ થઈને બેસીએ તો આનું બધાનું થાય શું? આ કંઈ ગુનો કરીને નથી આવ્યા બધા. ઘર બાર છોડી, બધું છોડી, ધંધા કામકાજ છોડી અને અહીંયા બધા બેઠા છે. એ બધા अपने आप में एक एक मंदिर है। तो श्री हनुमान जी महाराज लंका में माँ वैदेही की खोज में घूम रहे हैं। रात्रि का समय है। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए उदसानन मंदिर माही। हमारी संस्कृति में एक अर्थ में, साहब मैं कोई सिद्धांत पेश नहीं करता हूँ, लेकिन बहुधा हमारी पावनी परंपरा में, भाई श्री आपने यहाँ ये किया है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सप्त मंदिर की महिमा है। सप्त मंदिर की यहाँ हमारी परंपरा में महिमा। प्रेरणा धाम में भी सप्त मंदिर, हमारी प्रेरणा बहन में मांगल्य मंदिर, ठीक है। सप्त मंदिर की महिमा है। यहाँ भी श्री हरि विराजमान है, राधा कृष्ण भगवान है, राम जी विराजमान है, माँ करुणामयी विराजमान है, भवानी पराम्बा और भगवान महादेव दुर्जटी, और इधर गणेश, उधर हनुमान जी। ये सप्त मंदिर का सप्तम पाठोत्सव, सप्तम है ना, सातवां। तो सप्त मंदिरों की प्रतिष्ठा है। और जिस सुंदरकांड से हमने इन पंक्तियों को उद्धृत किया है, वहां भी 7 बार मंदिर का उल्लेख है। इस सप्त मंदिर की ओर कोई संकेत। 7 बार मंदिर का उपयोग गोस्वामी जी ने किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए उदसानन मंदिर अति शयन किए देखा कभी देही, लेकिन मंदिर महोन दीखी बैठी। भवन एक पुनि दीख सुभा, हरि मंदिर 5 तह भिन्न और सा
शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, मंदिर ते मंदिर। 7 बार मंदिर शब्द का प्रयोग इस सप्त मंदिर की ओर मेरी व्यासपीठ को संकेत लगता है। ठीक है। और प्रधान रूप में सुंदरकांड में 2 मंदिर आमने सामने हैं, एक दशानन मंदिर और एक हरि मंदिर। इसका अर्थ है एक विषभुज मंदिर, एक चतुर्भुज मंदिर, 2 मंदिर है। तो मंदिर शब्द का ऐसा शाखा ते शाखा पर जाई, ये शब्द रचना है, पाठ भेद भी। तो मंदिर की चर्चा। और मेरे भाई बहन, मुझे आपसे ये निवेदन आज की कथा के आरंभ में करना है कि रामचरितमानस के 7 सोपान सप्त मंदिर है। जैसे पूरे मानस को मंदिर कहकर मैंने आपके सामने एक बार बात रख दी, लेकिन 7 सोपान अपने आप में मंदिर है। मैं नामकरण करना चाहूंगा। प्रथम सोपान बालकांड, उसका नामकरण मैं करना चाहूं तो कहूं ये राज मंदिर है। राज मंदिर सभी राजाओं की कथा है। महाराज दशरथ जी की तो कथा है ही बालकांड में, जिसकी कल भी हमने जिक्र किया था राम जन्म के उसमें। तो राज मंदिर है बालकांड मेरी समझ में। ये मेरी जिम्मेवारी के साथ, प्लीज सहमत न होना आपका अधिकार है। तो राज मंदिर है बालकांड, जिसमें प्रभु ने लीला की, कौतुक की और शीलनिधि राजा का भी जिक्र आया। प्रताप भानु तो है ही, और एक बहुत बड़े राजा की कथा बालकांड में आई है, स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, एक बड़े राजपुरुष। और क्या कहूँ साहब, उसी बालकांड में, ये राज मंदिर में एक और कथा राजा की, सम्राट की, विदेहराज जनक की। तो मेरे विनम्र अभिप्राय में बालकांड ये प्रथम सोपान राज मंदिर है। ठीक है। अब अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मेरी दृष्टि में राम मंदिर है, जो राम मंदिर की भी मैंने चर्चा संक्षेप में कर दी है। वहां 7 से डबल मंदिर है, 14 मंदिर की चर्चा है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को 14 स्थान बताए, ये 14 राम मंदिर है। फिर एक बार पुनरुक्ति कर रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समान, वो मंदिर वाली चौपाई अब दिल में आएगी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चली जा। तो बाप, अयोध्या कांड राम मंदिर का कांड है, सोपान है। बिलग बिलग 14 मंदिर की रूपरेखा आध्यात्मिक दृष्टि से दी गई है, आप परिचित हैं। ठीक। अरण्य कांड निराकार मंदिर है। तीसरे सोपान में कोई मंदिर की रूपरेखा नहीं दिखती।
और मैंने आपसे पहले दिन शायद कहा कि अरण्य कांड में एक बार भी मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं है भूल चूक लेवी देवी। ये तो शास्त्र है, क्यारे चूक था खबर न पड़े। मानस का सूत्र है नृपति शास्त्र जुवती वश नाही, ये तीन किसी के अधीन नहीं होते, इनके अधीन, उनको अधीन नहीं कर सकते हम शास्त्र को, शास्त्र के अधीन रहना पड़ता है। कब चूक हो जाए क्या पता। मारे एक वक्त कथा में एवं थी साहेब कि भगवान चित्रकूट गया ज नहीं, सीधा पंचवटी में पहुंचाड़ी दिया। खबर नहीं कहीं दिमाग में रह्યું જ नहीं અને પહોંચાડી દીધા। तो सीधा भगवान पंचवटी। હવે આ કે चित्रकूट महिमा शास्त्र किसी के वश नहीं होता। तो ये मैं कई बार बोला हूँ, फिर यहाँ नए श्रोता हो तो उसके लिए तो मैं भूल गया। सीधे भगवान पंचवटी। अब चित्रकूट की कथा रह जाए तो कितना बड़ा चुक गया मैं। ये तो महिमावंत कथा। अब मुझे पता ही नहीं रहा, बस मैं निकल गया पंचवटी। अब फिर पंचवटी की कथा आई तब मेरे दिमाग में, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, वरना कोई सावधान भी कर देते कि दूसरे दिन कर देते कि बापू बहु मोटो कूदको मार्यो। कोई कहीं कीधु नहीं, कदाच कोई ने कहीं खबर है, ये तो मैं खुलासो न कर्यो तो कोई ने कहीं खबर ही न पड़त ने आमने हाल्यू जात। आमने अमारू घणुं हालतुं होय छे। तो फिर पंचवटी की जब कथा आई, ठाकुर की ललित नरलीला की बात आई, तो अब मैं पंचवटी शब्द तो बोल नहीं सकता। तो श्रोता पकड़ ले कि फिर पंचवटी। फिर मैं पूरी कथा में पंचवटी की कथा चली तो गोदावरी के तट पर प्रभु आए, गोदावरी के तट पर आम करीने बधो गोटो वाळीने सरखुं कर्युं। नृपति शास्त्र जुबती बस नाही। अरण्य कांड में मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं है, भूल चूक लेनी देनी, लेकिन वहां एक निराकार मंदिर है। मैंने संकेत किया थे, वृक्ष भी मंदिर है। पूजनीय स्वाध्याय प्रवृत्ति के प्रणेता पूजनीय पांडुरंग दादा वृक्ष मंदिर की महिमा कहते थे। छोड़ में रण छोड़, वृक्ष मंदिर अपने बनाए थे वृक्ष मंदिर जगह जगह। तो अरण्य कांड में कोई आकार मंदिर का नहीं है, निराकार मंदिर एक विशाल रूप में मंदिर है। और मुझे कहने दो कि अरण्य कांड मंदिर जो है वो निराकार मंदिर है, उसमें ऋषि मुनियों की मूर्तियां हैं। कहीं अत्रि, कहीं सुतीक्ष्ण, कहीं शरभंग, कहीं कुंभज, और सबसे श्रेष्ठ मूर्ति मुझे कहनी हो तो वहां शबरी की मूर्ति है अरण्य कांड में। ये बड़े प्यारे हैं। और पुजारी हैं सब ऋषि मुनियों के आश्रित शिष्यगण, जो वेद पढ़ रहे हैं, जो सूत्रों का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब पुजारी हैं अरण्य कांड के मंदिर। अरण्य स्वयं मंदिर है, वन मंदिर जिसको मैं कहूं। तो बालकांड है राज मंदिर, अयोध्या कांड है राम मंदिर, अरण्य कांड है वन मंदिर, ऋषिमुनियों का मंदिर एक अर्थ में, और किष्किंधा कांड है विषय का मंदिर। विषय मौर हरि लिन्नेव, विषय मंदिर है। छोटा सा मंदिर है किष्किंधा कांड, 30 दोहे का है, लेकिन वहां सुग्रीव जैसे जिस पर परमात्मा ने अद्भुत करुणा की, ये आदमी भी विषय के कारण राम कार्य चुक जाता है और विषय मंदिर में डूब जाता है। विषय भवन,
तो मेरी व्यासपीठ किष्किंधा कांड को विषय भवन कहना चाहेगी। और उसके बाद सुंदर कांड तो अपने आप में मंदिर ही मंदिर है। सुंदर है किम न सुंदरम। हमारा जो इष्ट हो और दूसरा हो उसकी निंदा न करे। सुर हरिहर एक स्वरूप अंतर नवधर कोई अंतर भोला भूधर ओम जय जगदीश हरे। આમ થવું જોઈએ। શિવ અને હરિનું આ મેલન આરતી અખંડ પ્રભા જે ભાવે ગાશે હરિ સન્મુખ રહી હરિ સન્મુખ રહીને શિવ સન્મુખ હરિ સન્મુખ કોઈ પણ હરિ સન્મુખ રહી कैलासे जाए। ओम जय जगदीश हरे। आते रहना बाप, आते रहना। बोला करो, बुलाता बुलाया करो। ये बाप का घर है, आया जाया करो। खुश रहो, मालिक खुश रखे बाप। ये समन्वय है हमारे देश का। हाँ, वेद तो कुछ नादान लोग पैदा करते हैं, बाकी कहाँ वेद सब आए। अच्छा लगता है। देश विदेश के भक्तों ने व्यक्त की थी अपनी अनुभूति। सबसे पहले हम लंदन से आए हैं। हमारी ओर से सब दर्शकों को हमारा जय श्री कृष्ण और जय सिया राम। जो जीवन में संस्कार और जो हमारे सबसे बड़े दुर्गुण है, वो दुर्गुण को निकालने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसमें ये दोनों संतों का बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत आभार कि ये नई युवा पीढ़ी को बहुत शिक्षण और हमारे देश विदेशों में जो उन्होंने जो कार्य किया है, वह दोनों संतों को दीर्घायु मिले और हमको यही मार्ग में आगे खूब खूब जाने की और हमारा सब दुर्गुणों को दूर करे और हमको नई जिंदगी हमेशा मिलती रहे, यही अभ्यर्थना। I had darshan of Bhai Shri in, like I said, in the Dallas Katha, and since then I have been coming to Sandipani by the grace of Sri Hari almost every month, if not every 2 months. I've attended numerous Bhagavad Kathas, and it is an absolute pleasure, a divine pleasure to be here in the presence of Pujya Bhai Shri. Pujya Bhai Shri is our pran adhar. He's a guru to hundreds and thousands of Indians and all the people abroad who worship our Sanskriti back here at home and abroad. And coming here and looking at the meeting of our minds between Pujya Murari Bapu and Pujya Bhai Shri is like Maharaj Shri Guru Sharananji was saying. It's a once in a lifetime event. It probably won't happen again, and it's a great fortune that we are here to witness the meeting of such great minds. Sri Hari Mandir is like a second home to me. The Archa Vigrahas are so beautiful. They're so dear to my heart that whenever I come here, I do not wish to leave. But I have a job back in the States to do. So, with a heavy heart, I leave with a promise to come back every time. And this time around, it's been for the Ram Katha.
normally it is for the Srimad Bhagavad Katha, which is normally what I come here for. But looking at Pujya Murari Bapu, it feels no different from listening to Pujya Bhai Shri, because at the end of the day, great minds and the divinity that resides within them is all the same. खुल्या गंध ना नैन हवाना झांझल कई त्या कंप्या खुल्या गंध ना नैन हवाना झांझल कई त्या कंप्या जगदीश हरे।